स्मॉल बिजनेस आइडियाज फॉर डिसेंट अर्निंग। तो आइए बात करते हैं इस टॉपिक पर। नमस्कार दोस्तों, मैनेजमेंट एंथुसियास्ट में आपका स्वागत है। ऐसे कुछ छोटे बिजनेस आइडियाज पे बात करते हैं जो कि आप कर सकते हैं और एक डिसेंट अर्निंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, एंड द की टू बी सक्सेसफुल इज दैट यू शुड कीप एवरीथिंग सिंपल। और आपको फोकस करना है कॉस्ट कटिंग पर, क्योंकि इनिशियली आप जितना कॉस्ट सेव करेंगे उतना आपका रिवेन्यू जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा और आपका बिजनेस ग्रो करेगा। चलिए आइए बात करते हैं कुछ ऐसी बिजनेस आइडियाज़ के बारे में। तो पहला जो आइडिया है दैट इज ऑनलाइन स्टोर। ऑनलाइन स्टोर इज नथिंग कि बस ये है कि आप अपना कोई ऑनलाइन जो है वर्चुअल शॉप आप खोल लें, और इसके लिए आपके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं। शॉपिफाई है, वू कॉमर्स है। तो इट्स सिंपल टू सेट अप एन ऑनलाइन स्टोर एंड सेल प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स अराउंड द वर्ल्ड। इसमें क्या बेनिफिट है कि आपको ऑनलाइन आपकी जो है रीच ग्लोबल ऑडियंस तक भी या ग्लोबल कस्टमर्स तक भी हो सकती है। और ये इसीलिए बिजनेस आइडिया कैन बी हाईली स्केलेबल, क्योंकि इसमें एक सिग्निफिकेंट रिवेन्यू जनरेट करने का पोटेंशियल है। देन नेक्स्ट बिजनेस आइडिया इज फूड ट्रक। तो फूड ट्रक में तो आपने देखा होगा कि स्ट्रीट्स के किनारे कई लोग फूड ट्रक्स लगाते हैं। उसमें अगर आपको कुकिंग में या फिर है आपका नॉलेज है कुकिंग में और आप अच्छा खाना बनाना जानते हैं, तो आप ये वाला बिजनेस भी सोच सकते हैं। इसमें ये इसलिए अट्रैक्टिव बिजनेस आइडिया क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको इसमें कोई शॉप लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई होटल के लिए स्पेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप एक फूड ट्रक का इंतज़ाम कीजिए और उसके बाद उसमें आप जो है अच्छा खाना बना के बेच सकते हैं, और ये एक अच्छा रिवेन्यू का अर्निंग का सोर्स हो सकता है। देन होम क्लीनिंग। होम क्लीनिंग भी आजकल एक डिमांडिंग एरिया है, जिसमें कि जो स्पेशली कोविड-19 पैंडेमिक के बाद तो जो इसकी डिमांड है काफ़ी बढ़ी है। तो इसको भी आप जैसे एक टीम बना करके होम क्लीनिंग बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज पेट केयर सर्विस। अब अगर आपको पेट्स से लगाव है, या जैसे कई लोग हैं जो कि जानवरों को बहुत पसंद करते हैं, तो उनके लिए भी एक ये अच्छा बिजनेस है। और वैसे भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, पेट ओनरशिप, क्योंकि दिस हैज़ बीन ऑन द राइज इन रिसेंट ईयर्स, और इसी वजह से इसकी डिमांड भी बढ़ी है। तो अगर आप एनिमल लवर हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है। देन सोशल मीडिया मैनेजमेंट। अब ऐसा होता है कि कई बार जो बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं या प्रोफेशनल्स हैं जिनको कि टाइम नहीं है या नॉलेज नहीं है सोशल मीडिया अपना जो अकाउंट है हैंडल करने का, उनको आप हेल्प कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके पास वो स्किल हो और आपके पास वो नॉलेज हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हैंडल करने की। इफ यू हैव दैट स्किल देन दिस बिजनेस इज फॉर यू। ओके। देन द नेक्स्ट इज मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। अगर आपको, क्योंकि इसकी डिमांड अभी बहुत बड़ी है, क्योंकि अब बहुत सारे काम तो मोबाइल पे ही होते हैं आजकल, और इस तरह के जो ऐप हैं आप बना सकते हैं, और लोगों की हेल्प के लिए अगर ऐसे कोई ऐप बनाते हैं तो वो सेल भी हो सकते हैं, या फिर उससे आप सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए और आपका इंटरेस्ट होना चाहिए इस फील्ड में। देन द नेक्स्ट इज ऑनलाइन कोर्स क्रिएशन। अब मान लीजिए आपको कोई अच्छी नॉलेज है किसी सब्जेक्ट की, तो क्रिएटिंग ऑनलाइन कोर्सेज कैन बी अ गुड बिजनेस फॉर यू। इसके लिए आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं लाइक उडेमी या कोर्सेरा। तो इसमें आप अपने कोर्सेज बना करके अपलोड कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स की जो ऑडियंस है दैट इज ग्लोबल ऑडियंस, तो आपकी रीच इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और आप जो है ये स्केलेबल बिजनेस भी है, क्योंकि एक बार कोर्स बना के आप बार बार उसे बेच सकते हैं और आप अच्छा रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। देन होम बेस्ड कैटरिंग। अब कैटरिंग में क्या है कि आपको अगर इंटरेस्ट है कुकिंग में, then this business is suitable for you. You can start by cooking homemade food in your kitchen and supply it to the customers. तो इसकी तो बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि लोगों को घर का खाना खाना सिंपल खाना खाना होता है, हेल्दी खाना खाना होता है। तो आप ये बिजनेस कर सकते हैं अगर आपका कुकिंग में इंटरेस्ट है तो। एंड यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर वेबसाइट फॉर मार्केटिंग एज वेल एज फॉर टेकिंग ऑर्डर्स। देन ऑनलाइन ट्यूशंस।
अगर मान लीजिए आपको ट्यूशंस का मैं कोई मतलब आपको कोई किसी सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज है, तो आप कुछ प्लेटफॉर्म्स जैसे स्कूली है या tutor.com है, इन पर जा करके आप ऑनलाइन ट्यूशन भी दे सकते हैं। दिस कैन बी अ गुड बिजनेस आइडिया, जिससे कि आप अपनी नॉलेज स्टूडेंट्स तक शेयर कर सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जूम पर या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उन पर स्टूडेंट्स को कनेक्ट करके और उनसे उनको अपनी नॉलेज शेयर करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। देन ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग में भी अ गुड बिजनेस फॉर यू इफ यू हैव कमांड ओवर द सब्जेक्ट एंड यू हैव इंटरेस्ट इन इट। तो इसके लिए क्या है कि आपको अच्छी सब्जेक्ट की नॉलेज हो और आपका इंटरेस्ट राइटिंग में भी हो, तो आप ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं और आप लोगों को अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें अगर, तो आपको एक आपकी एक अच्छी ऑडियंस बन सकती है। तब अ ब्लॉगर अर्न्स बाय एडवर्टाइजमेंट्स, एफिलिएट मार्केटिंग, गेस्ट पोस्ट, बैनर्स एक्सेट्रा। तो इसमें क्या होता है कि आपका बहुत स्मॉल इन्वेस्टमेंट है और अगर आपका एक बार ब्लॉग पॉपुलर हो जाता है तो आपकी एक डिसेंट इनकम आ सकती है। सो फ्रेंड्स, दैट्स अबाउट सम स्मॉल बिजनेस आइडियाज। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल बटन दबाना जरूर, बेल आइकन दबाना जरूर याद रखिएगा। एंड विजिट www.managemententhusiast.com फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ये मेरा ब्लॉग है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो अगली बार मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय।